मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मिल गया है एक और साथ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने मोदी के अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत के लिए आज राम रहीम और उनके हजारों समर्थक मुंबई पहुंचे। राम रहीम ने हाथ में झाड़ू लिया, सड़क की सफाई की, जनता को संदेश दिया कि देश स्वच्छ रहेगा तभी सब स्वच्छ रहेंगे। हाथ में झाड़ू, मन में सफाई का संकल्प। मुंबई के बांद्रा में सड़क की सफाई कर रहे थे बाबा। ये है बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख। बाबा राम रहीम प्रधानमंत्री के नए सफाई सिपाही बन गए हैं। राम रहीम ने पीएम मोदी के सफाई अभियान को और आगे ले जाने का फैसला किया है। राम रहीम पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने आज पीएम की जमकर तारीफ की। कोई इस देश को डर्टी इंडिया कह के ना पुकारे, ये हमारे सीने में दर्द रहता है। तो पीएम साहब ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, हमारी मुहिम को अपना लिया है। हमें इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और दूसरी खुशी ये भी है कि हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो कुछ ऐसा कानून भी बना दें, चाहे छोटा हो, कि कोई थूक दे चलता चलता रोड पे तो उसको कुछ जरूर जुर्माना होना चाहिए। हमारे ख्याल से जब तक ये कानून नहीं बनेगा, हमारे लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आएंगे। राम रहीम के समर्थकों की कमी नहीं है। अपने करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुंबई की 22 जगहों पर सफाई अभियान चलाया है। जब प्रधानमंत्री जी इस मुहिम को अपना लिया है तो उन्हीं के नाम तले हमने भी शुरू कर दिया है। स्वच्छ भारत लिख के नीचे जो हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, तो ये उन्हीं का ही अभियान है, अब बन गया है। हमने शुरू किया, हमें इतनी खुशी है कि देश का प्रधानमंत्री ने उसे अपनाया और यही हम चाह रहे थे। असल में हमारा यही था कि कोई इसे अपनाएगा तो सारा देश साफ हो जाएगा। अब उन्होंने चाहा है तो ये देश का भला कैसे नहीं होगा। हमें बहुत खुशी है। राम रहीम की ये मुहिम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। कल भी राम रहीम सफाई करेंगे और सफाई के बाद इन 22 जगहों पर डस्टबिन रखे जाएंगे ताकि गंदगी कम फैले। हम यहाँ डस्टबिन भी देके जा रहे हैं, जगह जगह 500-600 डस्टबिन बड़े बड़े जो बना के लाए गए हैं, जगह जगह रखे जाएंगे ताकि लोगों को याद रहे कि कोई सफाई महाअभियान यहाँ चला। बाबा राम रहीम ने पब्लिक को सफाई का मंत्र दिया है। आप भी सुनिए राम रहीम ने आपसे क्या कहा है। तो इंसान को चाहिए साफ ना करे पर कम से कम गंदगी ना फेंके। चलते चलते आप पान की पीक थूक जाते हैं और आपको लगता है आप नवाब ज्यादा बन गए। पूछिए उनसे जिनके ऊपर छींटे पड़े हैं, वो आपके माँ को, बाप को, दादा को गालियां देते हैं। किसने जन्मा इसको? आप चलते चलते छिलका फेंक देते हैं केले का। आपने सिर्फ छिलका फेंका, बाइक सवार आया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, कोई मर गया, उसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ आप। सफाई अभियान की सफलता के लिए राम रहीम ने प्रधानमंत्री से एक मांग भी की। राम रहीम चाहते हैं कि गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना भी लगना चाहिए। कानून सख्त होगा तो गंदगी अपने आप कम हो जाएगी। हमारे देश में एक नियम जरूर लागू हो जाए कि कोई गंदगी फेंकता है उस पर कुछ ना कुछ जुर्माना या कुछ ऐसा नियम बनाया जाए ताकि वो ऐसी गंदगी ना फैलाए। तो हमें लगता है फिर हम साफ करेंगे, दोबारा से गंदा नहीं होगा। साफ करने में ज्यादा साल नहीं लगेंगे, कि दोबारा लोग गंदा कर देते हैं, वो बहुत बड़ा चक्कर है। राम रहीम नदियों की सफाई में भी सरकार का साथ देना चाहते हैं। पिछली बार यमुना की सफाई की इजाजत नहीं मिली थी, उम्मीद है इस बार मिल जाएगी। ये सफाई महाअभियान होते हैं, हमें परमिशन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। परमिशन लो जी, फिर सफाई अभियान करेंगे, हमें बड़ी हंसी आती है। कोई रोड पे खड़ा हुआ पेशाब कर दे, कोई परमिशन नहीं। हमारे देश में किधर भी कर सकता है। चलते चलते गंदगी फेंक दे, लिफाफा निकाला, टॉफियां फेंक दी, कोई हर्ज नहीं, उसकी कोई परमिशन नहीं। पान की पीक थूक दे, केला छिलका फेंक दे, पॉलीथीन के लिफाफे कहीं भी फेंक दे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। पर उनका पेशाब उठाने आओ, उनकी टॉयलेट उठाने आओ तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमें बड़ा दर्द होता है कि हमें परमिशन नहीं, हम सूचना दे दें कि भाई हम फलां जगह पे 10 दिन के बाद सफाई अभियान करने आ रहे हैं। ठीक है, इनको संभालने के लिए जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो अपनी जगह जायज है। राम रहीम को उम्मीद है कि क्लीन इंडिया का सपना पूरा होगा। 2019 तक भारत स्वच्छ और सुंदर बनेगा। लोगों से ये अपील करते हैं कि जितनी भी गंदगी है, इससे बैक्टीरिया वायरस फैलते हैं और बैक्टीरिया वायरस ये नहीं जानते कि आपका घर साफ है, बाकी सारी जगह गंदगी है, कि आपके बच्चों को हमने बीमार करना है कि नहीं करना। तो हर नागरिक को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इस गंदगी को साफ करने की, ताकि बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाएं और बहुत सारी बीमारियां इससे जो जुड़ी हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। हर किसी को जागना चाहिए। थोड़ी सी अगर सफाई कर देंगे तो पूरा देश साफ होगा, पूरी दुनिया साफ होगी और इंसानियत पे कोई रोग नहीं लगेंगे। अब तक सफाई अभियान में कई सितारों ने हिस्सा लिया है।
लेकिन ये सिर्फ एक दिन या एक तस्वीर खिंचवाने की बात नहीं होनी चाहिए, इसे आदत में शुमार करना है। मोदी जी से बस यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, जैसे हमने बोला कि एक तो जो गंदगी फेंकती है उन पे रोक लग जाए, दूसरा कि इसको एक जैसे लहर की तरह उन्होंने चलाया है तो इस लहर को कभी थमने ना दें, ये चलती रहे। और हमें लगता है कि एरिया वाइज अगर ये चले, स्टेट वाइज अगर ये चले, मुख्यमंत्री को कहा जाए कि आपका स्टेट बिल्कुल साफ होना चाहिए और वो आगे डीसी को बोलें कि आपका जो जिला है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, और डीसी आगे जितने तहसीलदार हैं उनको बोले तो वो उनके जिम्मेवारों जिसकी तहसील में कचरा मिले तो हमें लगता नहीं कि देर लगेगी इसको साफ होने में। प्रधानमंत्री मोदी के सफाई अभियान से नेता से लेकर अभिनेता तक, योग गुरु से लेकर डेरा के प्रमुख बाबा राम रहीम तक जुड़े हैं। धीरे धीरे ये अभियान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी अब भी अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे। याद रखिए, भारत स्वच्छ रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सुधीर शुक्ल, इंडिया टीवी, मुंबई। मोदी के अभियान से राम रहीम अभी जुड़े हों, लेकिन सफाई से जुड़े राम रहीम को कई साल हो चुके हैं। राम रहीम कई शहरों में जाकर लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर चुके हैं। राम रहीम ने पहली बार झाड़ू नहीं पकड़ा। सफाई अभियान से पिछले 3 साल से जुड़े हैं गुरमीत राम रहीम। अपने हजारों समर्थकों के साथ अक्सर इन्हें सफाई करते देखा जा सकता है। सड़क की सफाई करते हुए राम रहीम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। होशंगाबाद में राम रहीम और उनके समर्थकों ने साफ सफाई की, लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक किया। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी महिलाओं ने स्कूल की सफाई की। डेरा के दूसरे समर्थकों ने शहर की नालियां साफ कर डाली। ये तस्वीरें जयपुर शहर की हैं। बड़ी तादाद में यहाँ भी डेरा समर्थक जमा हुए। सबके हाथों में झाड़ू था, संकल्प था सफाई का। समर्थकों ने शहर की सड़कों पर झाड़ू मारा, नालों की गंदगी साफ की। राम रहीम के मुताबिक सफाई के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोगों को जागरूक करना कि आप जागिए, अपने घर की रसोई की जैसे सफाई करते हैं वैसे आस पड़ोस की भी हम अगर सफाई रखें तो पूरे समाज में बीमारियां हट सकती हैं। आपके आने वाली पीढ़ियां, बच्चों को उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। सफाई की ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर शहर की हैं। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हों, लेकिन मुहिम आज भी जारी है। यहाँ भी डेरा सच्चा सौदा का सफाई अभियान चला। लोगों को जागरूक करने के लिए डेरा समर्थकों ने शहर में सफाई की।